वेलकम स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, इसके आंसर आगे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ वैसे। और ये इसमें T2 निकालना था 20 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो असमान चुंबकीय पदार्थ। असमान रूप से चुंबकित पदार्थ या असमान चुंबकित पदार्थ, हेडिंग डालो असमान चुंबकित पदार्थ। और ध्यान से समझना इसको, टॉपिक को। जो आपका हम पहले लिख रहे थे ना, बद्ध आवेश के लिए जो डेल्टा क्रॉस एम इक्वल टू हम कितना लिख रहे थे, जे एम वेक्टर, उसको हमें ड्राइव करना है इस वाले फॉर्मूले को। तो वही है असमान रूप से चुंबकित पदार्थ। इसको लेकर हम इसके लिए इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे कि मैग्नेटाइजेशन है, उसका जो कर्ल है वो जे एम होता है, धारा घनत्व, और वो भी धारा घनत्व कौन सा होगा, बद्ध धारा घनत्व होगा। तो देखें, एक हमारे पास पदार्थ है जो असमान रूप से चुंबकित है, इस तरह से हमने ले लिया इसको। ये डायरेक्शन में मान लिया हमने इस तरह से, ये मान ली x, ये मान ली y और ये मान ली z। ठीक है, ये पदार्थ चुंबकित है, मतलब इसमें पहले से कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण है, मतलब इससे इसका पहले से ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होंगे। तो एकांक आयतन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन। तो इसको हमने छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया इस तरह से। एक क्षेत्र हो गया ये वाला, दूसरा क्षेत्र हो गया, इसको हम डार्क कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर एक ये वाला क्षेत्र कर दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, चौथा क्षेत्र, इस तरह से। मतलब ये एक लकड़ी का बॉक्स इसको मान सकते हैं। पहला ये था जो डार्क नहीं है, दूसरा ये वाला यहां से डार्क कर दिया, फिर तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह से। पदार्थ है कोई भी, और पदार्थ कैसा है, असमान रूप से चुंबकित है। असमान रूप से चुंबकित से मतलब क्या है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है इस दिशा में mz मान लिया। जो m है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो x by z दिशाओं पर निर्भर करेगी, मतलब x by z तीनों का फंक्शन होगी। तो हम पहले स्टार्टिंग में लेकर चल रहे हैं कि जो इसका मैग्नेटाइजेशन है या जो इसका चुंबकीकरण है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, z दिशा में हो रहा है। तो इस वाले जो अल्पांश है, ये वाला जो अल्पांश लिया है, उसका कितना मैग्नेटाइजेशन है, mz है। इसका कितना है, mz प्लस डेल्टा y, क्योंकि y दिशा में हम चल रहे हैं। इस छोटे से बॉक्स की अगर हम देखें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको हम लिख सकते हैं हम डेल्टा y, इस वाले को लिख सकते हैं हम डेल्टा x, और इसकी ऊंचाई को लिख सकते हैं हम डेल्टा z। डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। तो यहां से यहां तक चलेंगे तो हम कितनी चलेंगे, यहां तक कितना है mz, यहां से यहां तक डेल्टा y, इसमें चलेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा mz प्लस 2 डेल्टा y इस वाले का, और इस वाले का कितना हो जाएगा mz प्लस 2 3 डेल्टा y, कितना mz प्लस 3 डेल्टा y, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम इस बॉक्स को ले रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र कंप्लीट हो गया, ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। इसमें हम जो mz है, मतलब पदार्थ समान रूप से चुंबकित नहीं है, इस वाली जगह का mz है, इस वाले का mz प्लस डेल्टा y है। डेल्टा y मत लिखो, इसको इस तरह से लिख देते हैं, चलो। इसका mz है, इसको लिख दिया हमने mz प्लस डेल्टा mz, उसमें चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को बता रहे हैं हम। डेल्टा mz प्लस इसमें कितना आया, 2 डेल्टा mz का आ गया, और इसमें आ गया 3 डेल्टा mz का, ठीक है। इस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। कौन सी दिशा में चलने पर, देखो जो मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकन हुआ है, वो z डायरेक्शन में है, और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो y दिशा में हो रहा है, और जो करंट फ्लो होगा वो कौन सी दिशा में होगा, x में होगा। इस स्थिति में 3 चीजें हैं, उनका ध्यान रखना। चुंबकन z दिशा में, उसमें परिवर्तन जो आ रहा है उसके परिमाण में, दिशा तो उसकी z दिशा में है, परिमाण है उसका y दिशा में चेंजेस हो रहा है, और x दिशा में उसमें करंट फ्लो होगा। और ये
जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें बद्ध इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, जो बद्ध आवेश है उनकी वजह से बद्ध धारा होगी उसकी वजह से। तो देखो स्टार्टिंग में जो मैग्नेटाइजेशन कितना है mz में कौन सी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, y के सापेक्ष। तो mz में y के सापेक्ष परिवर्तन इतना हो गया, तो डेल्टा y दूरी पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा डेल्टा y। तो टोटल परिवर्तन कितना हो जाएगा mz प्लस डेल mz अपॉन डेल y डेल्टा y, इतना हो जाएगा परिवर्तन। mz में y के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा y दूरी पर कितना हो जाएगा, इतनी दूरी पर आकर इसमें कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो mz है, फिर कितना हो जाएगा mz प्लस इस वाली क्वांटिटी को हमने बोल दिया डेल्टा mz, इस वाली क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा mz। डेल्टा mz मतलब उसमें mz में कितना चेंजेज आ रहा है, तो वो इतने के बराबर आएगा। ऐसे अलग से लिख दो इसको कि डेल्टा mz कितना हो जाएगा, इतने के बराबर। और वो पहले mz था, प्लस में फिर mz प्लस डेल्टा mz, फिर mz प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा mz। ठीक है, क्योंकि हम पहले इनको इस तरह से लिख रहे थे, mz पहले वाले अल्पांश में, दूसरे वाले अल्पांश में mz प्लस कितना डेल mz अपॉन डेल y डेल्टा y। इतनी दूरी तक चलेंगे हम, डेल्टा y दूरी तक। दूसरे के लिए, इसके लिए डेल्टा y दूरी पर है ये। तीसरे के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, mz प्लस डेल mz अपॉन डेल y कितना चलना पड़ेगा 2 डेल्टा y, इस तरह से। फिर तीसरे के लिए हमें चलना पड़ेगा इसी तरह से, चूंकि डेल्टा mz अपॉन डेल y इंटू डेल y, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा mz। इसको हम कितना लिख देंगे mz कॉमा mz प्लस इसको कितना लिख दिया डेल्टा mz, इसको लिख दिया mz प्लस 2 को बाहर निकाला और इसको लिख दिया हमने डेल्टा mz। इसी तरह से आगे लिखेंगे mz प्लस 3 डेल्टा mz। ठीक है, इस तरह से। तो उसमें जो चेंजेज है, अच्छा m का मात्रक क्या होता था, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर कैसे आया था, जो m का मात्रक है स्मॉल m अपॉन v, इसका होता था एम्पियर इंटू मीटर और इसका होता था मीटर क्यूब, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। करंट इंटू एरिया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता था, तो उससे मात्रा इसका कितना आया, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा mz है वो कितना आ जाएगा, करंट इंटू कितना अपॉन डिस्टेंस। तो डेल्टा mz में जो चेंजेस आ रहा है dz नीचे आएगा, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, dz या डेल्टा z जो भी है, डेल्टा z, डेल्टा mz को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा i इंटू इस तरह से। इसमें आगे हम लिखेंगे, पहले हेडिंग डालकर चित्र को बनाओ। चित्र को बनाने के बाद उसमें लिखना, यदि पदार्थ असमान रूप से चुंबकित है, यदि पदार्थ असमान रूप से चुंबकित है, तब पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकन तीव्रता m का मान भिन्न भिन्न होता है। तब पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकन तीव्रता m का मान भिन्न भिन्न होता है। अर्थात असमान रूप से चुंबकित पदार्थ में, अर्थात असमान रूप से चुंबकित पदार्थ में चुंबकन की तीव्रता, असमान रूप से चुंबकित पदार्थ में चुंबकन की तीव्रता कैपिटल M स्थिति पर निर्भर करती है, कैपिटल M स्थिति पर निर्भर करती है। अर्थात
m इक्वल टू m x बाई z, अर्थात m इक्वल टू m x बाई z। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, माना पदार्थ की चुंबकन तीव्रता z अक्ष के अनुदिश है, माना पदार्थ की चुंबकन तीव्रता z अक्ष के अनुदिश है, और इस चुंबकन तीव्रता का मान y दिशा में परिवर्तित हो रहा है, और इस चुंबकन तीव्रता का मान y दिशा में परिवर्तित हो रहा है, तब इस पदार्थ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, तब इस पदार्थ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसमें चुंबकन तीव्रता का मान नियत है, जिसमें चुंबकन तीव्रता का मान नियत है, चुंबकन तीव्रता का मान नियत है। मतलब इस वाले अल्पांश में कहीं पर भी चलोगे उसमें mz है, इसमें चलेंगे कहीं पर भी mz प्लस डेल्टा mz है। इस तरह से छोटे छोटे हमने उसमें क्या मान लिया, अल्पांश। लेकिन पर्टिकुलर हम पूरे पदार्थ पर बात कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस आ रहा है, कहीं पर mz है, कहीं पर mz प्लस डेल्टा mz है, कहीं पर mz प्लस 2 डेल्टा mz है। तो यहाँ पर जो डेल्टा mz है उसको कैलकुलेट करना है क्या होगा वो, ठीक है। तो वो हमने निकाला था, डेल्टा mz इतने के बराबर आ गया। यहाँ से हमने डेल्टा mz इक्वल टू करंट इंटू इससे निकाला कितना, करंट इंटू मतलब मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटू एम्पियर पर मीटर। इस तरह से आएगा क्या, एम्पियर पर मीटर, हाँ इस तरह से आएगा। डेल्टा आई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा एम जेड इंटू कितना आ जाएगा, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्यों आएगा, क्योंकि एम्पियर पर मीटर इसका मात्रक होता है, यहाँ पर लिख देंगे इसको एम्पियर पर मीटर। तो इससे ये आ जाएगा डेल्टा एम जेड कितने के बराबर है हमारे पास, डेल्टा एम जेड अपॉन डेल्टा बाई इंटू डेल्टा जेड, ये आई चल रहा है। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बाई इंटू डेल्टा जेड, ये कितना हो जाएगा, डेल एम जेड अपॉन डेल बाई। ये होता है करंट अपॉन एरिया, बाई इंटू जेड, बाई इंटू जेड। ये सामने वाला एरिया आ गया, मतलब ये वाला जो सामने का है, इससे देखते हैं इसको, ये वाला जो करंट, ये वाला एरिया, इससे करंट एक्स दिशा में फ्लो हो रहा है, तो इसको बोल देंगे हम कितना, JX1, यानी कि एक्स दिशा में प्रवाहित धारा, इसको क्या बोल देंगे हम, एक्स दिशा में प्रवाहित धारा। अब यदि हम उसमें उल्टा करते हैं, अभी तो हमने मैग्नेटाइजेशन को कौन सी दिशा में लिया था, जेड डायरेक्शन में, यदि हम इसको हम लें वाई डायरेक्शन में और चेंजेस इसमें हो रहा है जेड डायरेक्शन में, तब जो धारा घनत्व होगा इसको हम x2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स दिशा में धारा घनत्व होगा। कैसे, इसको देखेंगे, माइनस एक्स दिशा में धारा घनत्व, ये कैसे आया, अभी तो कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। अब यदि हम उल्टा कर रहे हैं तो जरा देखना, दिशाओं को चेंज कर रहे हैं, दिशाओं को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे कि जेड को हमने बाई में चेंज कर दिया और बाई को हमने जेड में चेंज कर दिया। तो इस तरह से, ये इस तरह से है, अभी ये बाई है, ये जेड है और ये एक्स है। तो यदि आप बाई, इस मैग्नेटाइजेशन को, ये इस वाली डायरेक्शन को बाई बनाए, ठीक है, और बाई को जेड बनाए, किस तरह से घुमाना पड़ेगा, देखो पहले तो इसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इस वाली दिशा में आपको जेड को रखना है। किस तरह से रखोगे, फिर जेड तो ये आ गया यहाँ पर, इस तरह से था, ध्यान से सुनना, ये बाई था, इसको ऊपर लेना है। अब मैग्नेटाइजेशन बाई दिशा में हो चुका है ये, और ये वाला माइनस बाई दिशा में हुआ है, इसको इस तरह से कर दें हम, इस तरह से। अब देखो, ये जेड हो गया, ये बाई हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्स हो गया। तो अब बाहर की दिशा में जो दिशा आ रही है वो कौन सी आ रही है, माइनस एक्स आ रही है। ये वाली बाई है, ये वाली जेड है, उल्टा कर दिया इनको, बाई और जेड को, तब एक्स वाली अंदर पहुंच गई है। मतलब इस वाले ट्रिपल को हमने इस तरह से घुमाया और इस तरह से घुमाया,
रुकना, इस तरह से था, इसको हमने इस तरह से घुमाया पहले और फिर इस तरह से घुमा दिया, पहले इस तरह से समझे, यहाँ पर मूल बिंदु पर रख दिया इसको इस तरह से, और इस वाले को, ये कौन सी हो गई जेड, जेड को उधर ले जाना है, उधर ले जाने के लिए हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, तो बाहर वाली दिशा कौन सी आई, ये माइनस एक्स हो गई, कौन सी हो गई माइनस एक्स। पहले कौन सी दिशा में था, इसी वाली दिशा में, इसको एक्स बोल रहे थे, जब इतना चेंजेस किया तो ये वाली दिशा कौन सी बन गई माइनस एक्स, ये धारा घनत्व कौन सी दिशा में आएगा माइनस एक्स दिशा में, इसलिए इसको हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, कि जब इसको करेंगे डेल एम पाई अपॉन डेल जेड, ये कौन सी दिशा में धारा घनत्व हो जाएगा, जे एक्स टू माइनस एक्स दिशा में धारा घनत्व हो जाएगा, माइनस एक्स दिशा में। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स दिशा में, अतः एक्स दिशा में जो धारा घनत्व होगा, एक्स दिशा में जो धारा घनत्व होगा, करंट डेंसिटी होगी, वो कितनी हो जाएगी, जे एक्स इक्वल टू जे एक्स वन माइनस के जे एक्स टू, जे एक्स वन माइनस के जे एक्स टू, ठीक है। या ये लिख सकते हैं धारा घनत्व, वेक्टर तो नहीं आएगा क्योंकि कंपोनेंट ही ले रहे हैं, जे एक्स वन माइनस के जे एक्स टू, तो जे एक्स वन कितना है हमारे पास, जे एक्स वन वो है डेल एम जेड अपॉन डेल वाई, और ये कितना है जे एक्स टू डेल एम वाई अपॉन डेल जेड। तो देखो माइनस या तो यहां ले लो या फिर यहां ले लो, बात एक ही है, ऐसे नहीं दोनों जगह ले लें, जैसे कि एक धारा तो प्लस एक्स दिशा में जा रही है, एक माइनस एक्स दिशा में जा रही है, तो टोटल हमें धारा इस दिशा में निकालनी है। जैसे कि मान के चलो ये प्लस एक्स दिशा है, इसमें जा रही है I1, इधर जा रही है I2, टोटल हमें इस दिशा में निकालनी है। कैसे करोगे इसको, I1 माइनस के I2, I1 माइनस के I2, तो ये माइनस एक्स दिशा में धारा घनत्व है, इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव लेकर दिखा देते हैं और लिख देंगे माइनस एक्स दिशा में धारा घनत्व है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये इस तरह से, और इसको डाल देंगे हम इक्वेशन कौन सी जो भी चलेगी उसके हिसाब से। तो देखें इसमें हमने लिख लिया था अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है जिसमें चुंबकन तीव्रता का मान नियत है। इसके बाद लिखना माना प्रत्येक अल्पांश का आयतन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड है, माना प्रत्येक अल्पांश का आयतन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड है, यदि किसी अल्पांश में चुंबकन तीव्रता का मान mz है, यदि किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता का मान mz है, तब चुंबकन तीव्रता में बाह्य दिशा के सापेक्ष परिवर्तन, तब चुंबकन तीव्रता में बाह्य दिशा के सापेक्ष परिवर्तन डेल mz अपॉन डेल y होगा, डेल mz अपॉन डेल y होगा। तब इस अल्पांश से डेल्टा y दूरी पर स्थित, तब इस अल्पांश से डेल्टा y दूरी पर स्थित अल्पांश में चुंबकन तीव्रता का मान mz प्लस डेल mz अपॉन डेल y डेल्टा y होगा। चुंबकन तीव्रता का मान mz प्लस डेल mz अपॉन डेल y डेल्टा y होगा। अतः दो क्रमागत अल्पांशों के लिए चुंबकन तीव्रता का मान, अतः दो क्रमागत अल्पांशों के लिए चुंबकन तीव्रता का मान क्रम से पहले में mz फिर प्लस में इतना हो जाएगा, दूसरे के लिए 2 डेल्टा y, फिर अगले के लिए 3 डेल्टा y, इस तरह से चलेंगे। इस तरह से लिख देना इसको डॉट 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 क्रम से होगा, इसको लिखने के बाद होगा, ठीक है। या ऐसे लिख दो mz प्लस डेल्टा mz,
mz प्लस 2 डेल्टा mz प्लस 3 डेल्टा mz, इस तरह से लिख दो, होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा, जहां डेल्टा mz सॉरी जहां डेल mz अपॉन डेल y डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा mz है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डाल देना इसको। तब इसको लिख देना, चूंकि डेल्टा mz इक्वल टू करंट अपॉन डिस्टेंस होगा, क्योंकि मात्रक क्या होता है एम्पियर पर मीटर, तो उसके आधार पर हमने लिख दिया एम्पियर पर मीटर के हिसाब से करंट अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कौन सी दिशा में है, जेड दिशा में है। यहां तक लिख देना, इससे करंट लिख दिया हमने इतना, डेल्टा आई कौन सी समीकरण से लिखा है हमने इसको, समीकरण 2 से, समीकरण 2 के उपयोग से, ठीक है, इतना लिख दिया। इससे अतः धारा घनत्व और gx1 लिख दो, फिर gx2 लिख दो, अतः धारा घनत्व jx1 इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बाई डेल्टा जेड, इसको लिख देना x दिशा में प्रवाहित धारा, और इसके बाद लिखना, इसको लिखने के बाद यदि चुंबकन तीव्रता बाई दिशा में, यदि चुंबकन तीव्रता बाई दिशा में m बाई तथा इसमें परिवर्तन z अक्ष के अनुदिश है, तथा इसमें परिवर्तन z अक्ष के अनुदिश है, तब धारा घनत्व माइनस x दिशा में होगा, यानी आपस में चेंज कर दिया, z को y में, y को z में, तब धारा घनत्व माइनस x दिशा में होगा, अतः प्लस x दिशा में कुल धारा घनत्व कितना हो जाएगा, jx इक्वल टू डे, इस तरह से लिख दो, jx1 माइनस की jx2, jx1 की वैल्यू कितनी है, डेल mz अपॉन डेल y माइनस के डेल my अपॉन डेल z, jx आ गया ये, ठीक है, jx आ गया, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 चलेगा, थर्ड। सिमिलरली जे वाई निकाल सकते हो और जे जेड निकाल सकते हो क्या, सिमिलरली देखो x को हमने चेंज किया y में, आगे वाले में चेंज करते हुए जाना है साइक्लिक रूप में, इस तरह से x y और z है, ठीक है, आगे वाले में चेंज करते हुए जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चिन्हों की भी, डेल एम जेड को चेंज करना है, आगे वाले में x में, y को हम चेंज कर देंगे z में, डेल एम y को चेंज कर देंगे z में, z को चेंज कर देंगे हम x में, ठीक है, जे z को लिखेंगे तो y को हमने चेंज कर दिया z में, इससे इसको लिखना है, x को चेंज करेंगे y में, z को आगे x में, एम z को हमने चेंज किया x में और x को हमने चेंज किया y में, इक्वेशन नंबर 4 और 5, इसको और यहां तक पूरा उतारो, इसको 5 समीकरण तक।
तो जे एक्स आ गया, एक्स दिशा में प्रवाहित धारा घनत्व, वाई दिशा में प्रवाहित धारा घनत्व और जेड दिशा में प्रवाहित धारा घनत्व। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, डेल्टा क्रॉस एम इक्वल टू जे एम। चूंकि डेल्टा क्रॉस एम है उसको हम यदि ओपन करते हैं, किस तरह से करेंगे इसको, कर्ल को आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से ओपन करेंगे और यहां पर लिखेंगे हम m के कंपोनेंट mx, इसमें my और इसमें mz, इस तरह से। तो डेल्टा क्रॉस m का, इसलिए डेल्टा क्रॉस m का x कंपोनेंट अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा बता सकते हो, डेल्टा क्रॉस m का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो i कैप का गुणांक ही x कंपोनेंट होगा। i कैप का गुणांक यहां पर निकालो तो i कैप का जो गुणांक होगा x कंपोनेंट होगा डेल mz अपॉन डेल y, ठीक है, और डेल my अपॉन डेल z, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, समीकरण 3 से jx के बराबर, किसके बराबर है, समीकरण 3 से jx के बराबर है। इसी तरह से अगर हम डेल्टा क्रॉस m कौन सा निकालें, बाई कंपोनेंट, तो बाई कंपोनेंट जे कैप का गुणांक, तो इसका इसके साथ माइनस इसके साथ और माइनस बाहर आता है, अपोजिट हो जाएगा डेल mx अपॉन डेल z माइनस डेल mz अपॉन डेल x, इसका इसके साथ माइनस इसके इसके साथ और माइनस और लगा दिया, अंदर पहुंचा दिया, ये हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं जे बाई, कितने के बराबर है ये, जे बाई के बराबर, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हमने कितने के बराबर लिख दिया इसको, ठीक है। और डेल्टा क्रॉस m, इसका z कंपोनेंट, डेल्टा क्रॉस m का z कंपोनेंट वो कितने के बराबर है, डेल्टा क्रॉस m का z कंपोनेंट, z कंपोनेंट निकालेंगे डेल my अपॉन डेल x माइनस के डेल mx अपॉन डेल y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा jz, समीकरण 5 से इसको हमने jz के बराबर लिख दिया, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा क्रॉस m है, डेल्टा क्रॉस m है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्रॉस m जो क्वांटिटी है उसका x कंपोनेंट i है प्लस डेल्टा क्रॉस m इसका y कंपोनेंट j कैप प्लस डेल्टा क्रॉस m और इसका कौन सा कंपोनेंट k कैप, इस तरह से लिख सकते हैं z कंपोनेंट और k कैप, x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। और तीनों जो कंपोनेंट है, मैं तो इसको लेकर चल रहे थे हम, डेल्टा क्रॉस m इतनी के बराबर है, इनको बस सिद्ध करके लाना था jx jy jz के बराबर, तो हमने उसको लिए काम किया था कि jx jy jz को हमें इनके बराबर निकाल कर लाना है, ये चीज को हम लेकर आए थे। अब इसको एक कॉलम jx लिख सकें, इसको jy इसको jz, ये काम किया था, ठीक है, सिंपल था। तो डेल्टा क्रॉस m वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा jx i कैप प्लस jy j कैप प्लस jz k कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल्टा क्रॉस m वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा j वेक्टर, और j को हम बोलते हैं चुंबकन द्वारा, जहां jm क्या है, चुंबकन धारा, या फिर बोल सकते हैं इसको कौन सी धारा, बद्ध धारा, कौन सी, बाउंड करंट या चुंबकन करंट, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है। कंप्लीट कर दो इसको।
करने के बाद लिखना एक लाइन, अतः स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर चुंबकन तीव्रता का मान, अतः स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर चुंबकन तीव्रता का मान उस बिंदु पर उपस्थित चुंबकन धारा घनत्व के, उस बिंदु पर उपस्थित चुंबकन धारा घनत्व के कर्ल के बराबर होता है। चुंबकन धारा घनत्व के कर्ल के, गलत होगी लैंग्वेज, अतः स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर चुंबकन तीव्रता का कर्ल, चुंबकन तीव्रता का कर्ल उस बिंदु पर चुंबकन धारा घनत्व के बराबर होता है। उसके कर्ल के बराबर नहीं, चुंबकन धारा घनत्व के बराबर होता है। यह चुंबकन धारा बद्ध धारा के कारण उत्पन्न होती है। यह चुंबकन धारा घनत्व बद्ध धारा के कारण होता है। यह चुंबकन धारा घनत्व बद्ध धारा के कारण होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।